क्या अमेरिका तय करेगा भारत की विदेश नीति? क्या 140 करोड़ की आबादी वाला भारत अपनी नहीं बल्कि अमेरिका की मर्जी से अपनी जरूरतों को पूरी करेगा? क्या भारत की आजादी वाशिंगटन के स्पेशल परमिट की मोहताज बन चुकी है? अमेरिका के विदेश मंत्री स्कॉट बेरिक जब ये कहते हैं भारत को रूस से 30 दिनों की तेल खरीदने की इजाजत दे रहे हैं, तो ये इजाजत देना क्या हमारे हिंदुस्तान के आत्मसम्मान पर सीधा हमला नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तानी होने के नाते जहन में एक ख्याल आता है कि अमेरिका कौन होता है भारत को परमिशन देने वाला, और हम हिंदुस्तानी क्या अब भी एक गुलाम हैं? और अगर हम आजाद हैं तो हमारी विदेश नीति अमेरिका कौन होता है तय करने वाला? हमारे देश की सरकार जो खुद को विश्व गुरु और 56 इंच की सीना वाली बात करती, वो अमेरिका के इस सहनकार पर अब तक खामोश क्यों वो अमेरिका से नहीं कहती है कि अपने हद में रहो? तुम थोड़ी ना हमें बताओगे कि क्या करना है हमें। हम आजाद देश है भाई। क्या हमने कोई कागज पर दस्तखत किए हैं? उसके दम पे अमेरिका हमें इजाजत दे रहा है। और इन सब के बीच एक जरूरी सवाल, क्या ये अमेरिका की हवाबाजी तो नहीं है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हवाबाजी हम दुनिया भर में देख ही रहे हैं, उन पर भरोसा तो कोई कर ही नहीं सकता है। क्या हमने अमेरिका के चलते ही रूस से तेल खरीदना बंद किया था? और अगर नहीं बंद किया तो अमेरिका को इजाजत देने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या वो अपनी इज्जत बचा रहा है या फिर हमें डरा रहा है? तो आइए अमेरिका की इस चाल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है वो 3 अप्रैल की बातें जो कि 95 लाख बैरल की डेडलाइन है। इससे पहले इस चैनल नेशन डेकोड को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचे। तो आइए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या भारत ने अमेरिका के चलते ही रूस से तेल खरीदना बंद किया था या फिर बात कुछ और है? दरअसल बात कुछ ऐसी है, अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर 25% का टैरिफ लगाया था। इससे भारत पर अमेरिकी टैरिफ कुल मिलाकर 50% हो गया था। फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने का वादा किया है, इसलिए उसके साथ ट्रेड डील की जा रही है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद भारत में विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और उस पर लगा 50% टैरिफ घटकर 18% कर दिया गया, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत ने रूस से तेल आयात कम नहीं किया तो टैरिफ 18% से बढ़कर के फिर 25% कर दिया जाएगा। उनका उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे रूस पर दबाव बढ़ाना। हालांकि भारत ने कहा था देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतें और सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। भारत की रिफाइनरियों के 30 दिनों की खरीद का छूट के ऐलान करते हुए अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा नीति के कारण तेल और गैस का अब तक का सबसे ऊंचे स्तर पर किया गया है। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति को जारी रखने के लिए यह जानबूझकर कम दिन की अवधि के लिए दिया गया है कि इससे रूसी सरकार को कुछ बड़ा फायदा ना हो, क्योंकि यह सौदा इसलिए किया जा रहा है जो पहले से समुद्री रास्तों में फंसे हुए तेल से जुड़े हुए हैं। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और ट्रंप इसी उम्मीद में भारत को इजाजत दे रहा है कि भारत अमेरिकी तेल की खरीदारी को बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप नहीं चाहते कि हमारा कोई बड़ा नुकसान हो, क्योंकि यह अस्थायी कदम उस बड़े दबाव को रोकने के लिए उठाया गया जो ईरान की ओर से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बंधक बनाने की कोशिश में पैदा हुआ। ईरान युद्ध ने पहले ही तेल की ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पर असर डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि ईरान को शक हो गया था कि युद्ध तो अब छिड़ने वाला है। क्षेत्र में हो रहे लगातार हमले और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार को अस्थिर कर दिया था। अमेरिका और इजराइल के ईरान के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान किया था और कहा था यहाँ से किसी जहाज को गुजारने का अनुमति नहीं देंगे। तो पहले से ही पीएम मोदी को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का बेहद ही अहम समुद्री रास्ता है और यहाँ से होकर ग्लोबल तेल और गैस की सप्लाई की 20% सप्लाई यहाँ से ही गुजारी जाती, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से ही भारत अपनी 40% तेल की पूर्ति करता है। इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्योंकि विपक्षी तो चांस ही हमेशा ढूंढता रहता है। इन्होंने कहा, हमारी विदेश नीति हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और हमारे मूल्यों के आधार पर तय होना चाहिए। ये सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। हालांकि बात इनकी भी सही है और इन्होंने यह भी कहा है कि आज जो हम देख रहे हैं यह एक समझौता कर चुके व्यक्ति के शोषण का ही परिणाम है। राहुल गांधी ने लोकसभा में 11 फरवरी को
दिए अपने भाषण को शेयर करते हुए ये बात कही है। कपिल सिब्बल ने भी एक्स पर लिखा है, भारत लोकतंत्र की जननी। अमेरिका भारत को 30 दिनों के लिए तेल खरीदने की अनुमति देता है। हमारा आत्मनिर्भर भारत, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति। कांग्रेस परवल पवन खेड़ा ने इसे भारत के लिए शर्मनाक स्थिति बताया है। क्या भारत में तेल की कमी हो सकती है? आइए जानते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। भारत में फिलहाल तेल और गैस की कमी है नहीं। भारत में फिलहाल तेल और गैस की कमी नहीं है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट के आसपास चल रहे युद्ध ने यह साफ कर दिया है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा किस तरह एक बहुत संकेत समुद्री रास्ते पर निर्भर है। हाल के दिनों में अभी जल्द ही इन रास्तों के समुद्री जहाजों पर हमला हुआ है। ईरान ने चेतावनी भी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से इस रास्ते पर आवाजाही लगभग रुक गई है। भारत के लिए यह जोखिम काफी बड़ा है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल यहीं से आयात करता है। भारत का कुल कच्चे तेल आयात का करीब 25 से 27 लाख बैरल प्रतिदिन इसी रास्ते से होकर आता था। यह तेल मुख्य रूप से इराक, सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से आता है। निवेश कंपनी के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है तो हो सकता है कि महंगाई लगभग 0.2 से 0.25% बढ़ सकती है। भारत के पास लगभग 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल है। इसमें से करीब 80% इस्तेमाल हो सकता है, जो लगभग 30 से 35 दिन तक चल सकता है। भारत ने सीधे कहा है, युद्ध के दौरान सीधे तौर पर प्रभावित क्षेत्र में जारी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन की तरह यह युद्ध लंबे समय तक नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी शंका जताई जा रही है कि लगभग 15 दिनों तक चल सकता है।